अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। ये अब चुनाव आ रहा है ना। अब वही पूछेंगे जनता के अदालत में इस सरकार से, केवल इसी के नहीं और जितने भी बड़े न्यायिक जांच हुए हैं उनका भी सब अब रिपोर्ट आ गया है। तो सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है सरकार को? क्यों मैंने यानी आदिवासियों के जहाँ हित की बात होती है वहाँ चुप हो जाते हैं। तो किसकी हित की रक्षा कर रहे हैं राज्य सरकार, हम जानना चाहेंगे। अभी नहीं तो चुनाव के समय देखेंगे। सर, जहाँ पे घटना हुआ ये पूरा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में कद्दावर नेता आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा का आता है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वो घटना स्थल तक नहीं पहुँचते हैं, लोगों से मिलने की उस तरीके से कोशिश नहीं की जाती है। राजधानी उनको बुलाया जाता है, कई बार वार्तालाप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिस तरीके से सामंजस्य बैठती है वो खुलकर बाहर ये निकल के नहीं आता कि हमारे पक्ष में नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो व्यक्ति कवासी लखमा जी, मैं सोचता था कि बहुत अच्छा जन नेता है, ये मैं समझता था। पर इस घटना के बाद मेरा सारा विचार उसके प्रति बहुत बदल गया है। ये आया नहीं, कोई विधायक नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, चीफ मिनिस्टर भी नहीं आया यहाँ सहानुभूति करने के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं सरकार के लोग कि उनकी इनसे मुलाकात हुई है, जो आंदोलन में जो मारे गए थे और उनमें जो लोग थे उनसे मुलाकात हुई। इनको राजनीतिक जीवन में समझ नहीं आता कि सहानुभूति ये करना जताना अलग चीज़ है और बाकी मेल जो डेलीगेशन तो आया था, हम जानते हैं। वो डेलीगेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सहानुभूति जताना ये अलग चीज़ है। और हम जानते हैं ये मंत्री जी आए नहीं, उसको मना किया गया था, आने के लिए मना किया गया था, बोलने के लिए मना किया था। ऐसे तो जनप्रतिनिधि हैं। अरे जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी बड़ी घटना हो जाए और इतनी बार कि भाई कि बोलोगे भी नहीं, आओगे भी नहीं और अपनी विचार भी नहीं रखोगे, काहे को जनप्रतिनिधि हो भाई? हम तो अपने कार्यकाल में जितने नक्सली से मारे गए हमारे कार्यकर्ता सबके घर में गए हैं, सबके घर में गए हैं सहानुभूति जताने। ये फर्ज बनता है किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का। सर, चुनावी वर्ष है, 2 साल बीत चुका है सिलगेर गोलीकांड को। ऐसे में अब व्यापक जो नई रणनीति आप लोगों की क्या होगी? इलेक्शन आने दीजिए, मुद्दे बनेंगे बहुत से, जो जवाब देने नहीं बनेगा। जवाब दे कैसे देंगे जवाब, वही तो हम जानना चाहते हैं ना। कैसे देंगे मतदाता के सामने, ऐसे भी नहीं। सर, एक आपका बयान देखने को मिला था कुछ दिन पहले ही कि आदिवासी आप नेता हैं, आदिवासी हितैषी अपने आपको बताते हैं और आदिवासी हितैषियों के हित के लिए आप काम करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम जितनी सीट हैं छत्तीसगढ़ में, क्या आदिवासी चेहरा विधानसभा में देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा प्रयास है। देखो, 15-20 साल का हमारा आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन। हालांकि हम कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं और आज भी टेक्निकली हैं, पर हमको कांग्रेस वालों ने अधर में लटका दिया है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वजह क्या मानते हैं सर? अरे छोड़िए वजह को। 15-20 साल में हमने देखा है बीजेपी के राज्य में भी समाज ने संघर्ष किया है और कांग्रेस के राज्य में भी समाज ने संघर्ष किया है। दोनों ऐसा हम इस उसमें पहुँचे हैं कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जहाँ आदिवासी हित की बात और इसकी बात है, इनके दिल दिमाग में कोई जगह नहीं है, ये सोचते भी नहीं। दिक्कत यही है। और वो छोड़ दीजिए सरकार में, पर जो जनप्रतिनिधि है आजकल तो पढ़े लिखे हो गए ना, रिटायर्ड IAS और IPS है, बड़े बड़े अफसर हैं, रिजर्व सीट में नहीं बोलते। इसीलिए तो हमको मजबूर होकर समाज को कह रहे हैं कि हम समाज से उतारेंगे ये उम्मीदवार विधानसभा में। देखेंगे इसको लेके जनता का लुभाव किस तरीके से मिल रहा है? अरे हम भानुप्रतापपुर में एक अच्छा रिस्पांस रहा है उपचुनाव में, उससे हम बहुत ये है प्रभावित है उस रिजल्ट से, इसीलिए हमको एक हिम्मत हो रहा है। लगता है कि आगामी विधानसभा में लखमा जी का जो दबदबा है वो किसकने के नज़ारे पे दिख रहा है? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल के किसका क्या होगा हम नहीं जानते। हम तो 30 सीट में लड़ेंगे, 15-20 सीट में जनरल सीट में उसमें भी लड़ेंगे। बस्तर पे कितने सीट है जिन पे आप दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है? तो सारे की बात कर रहे हैं, अब देखेंगे कितने लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 12 के 12 है तो 12 पर भी देखेंगे कहाँ होगा। पर अधिकतम सीट में ही ज़्यादा से ज़्यादा, हम तो जनरल सीट में भी 20-15 में आजमाएंगे। तो ये इसलिए करेंगे कि कम से कम आने वाला समय में इसके माध्यम से हम समाज को जगाना चाहते हैं। सामाजिक आंदोलन से ही आदिवासी समाज जागेगा, राजनीतिक आंदोलन से बिल्कुल नहीं जागेगा। और हम जानते हैं कि आज हम जगाने की कोशिश करेंगे तो आने वाला पीढ़ी लड़ेगा ये
ये जो यहाँ लड़ाई की बात हो रही है, हम वही चाहते हैं, लड़े अपने अधिकार। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी चाहे कुकी हो, नागा हो, लड़ रहे हैं, भारत सरकार की ऐसी की तैसी करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये हम चाहते हैं कि जागे समाज। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी इस वक्त मेरे साथ बने हुए थे। स्पष्ट तौर पे इनका बयान था कि लगातार जिस तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात की जाए या फिर अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, जिस तरीके से उनको दबाने की कोशिश की जाती है कोई भी सरकार हो, तो इनका एक स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि लगातार कुछ दिन पहले भी एक बयान देखने को मिला था कि अब चंद महीने के पश्चात ही आगामी विधानसभा चुनाव, उसमें एक नए चेहरे आदिवासी के तौर पर देखने को मिलेगा। भरत दुर्गम, बस्तर नाव से इतना ही।